तो हम अभी इनको जेल नहीं भेजकर, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, सारे रिकॉर्ड उन्होंने देखा, तो अभी इनको पूरा प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ इनको बोला गया कि पीएमसीएच में इनको रखा जाए, इनके प्रॉपर इलाज हो। वारंट ये लोग लेके रखते हैं, जब भी कोई आंदोलन होता है, कुछ होता है, तो सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है। कब किसको जेल में डालना है, नहीं डालना, ये तो सरकार के निर्देशों पर काम होता है। तो ये आप समझिए कि 7वां महीना 2025 का वारंट, और आज गिरफ्तार करने की क्या इनको जरूरत पड़ी। जज साहब को हम लोगों ने कहा कि 2020 तक प्रॉपर हाजिरी पड़ता रहा। कोरोना के दौरान जो इनका रिकॉर्ड था वो कोर्ट के ही तरफ से वो रिकॉर्ड कहीं मिसप्लेस हो गया था, जिस वजह से रिकॉर्ड ही नहीं था, तो हाजिरी कहाँ पे करती। पप्पू यादव पीएमसीएच में है, पुलिस कस्टडी में रहेंगे और उनके ऊपर जो आरोप थे, जिस तरह से 1995 का मामला था, उसमें कुर्की जब्ती का आदेश आया था। देर रात जो है करीबन 12 बजे में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। उसके बाद उन्हें आईजीएमएस ले जाया जाता है, क्योंकि हालत जो है उनकी खराब बताई जाती है। उसके बाद सुबह में उन्हें पीएमसीएच लाया जाता है, जिसके बाद गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर जो है उन्हें कोर्ट में पेशी करनी रहती है। उसके बाद देखिए अब जो है जुडिशियल कस्टडी में जो पप्पू यादव वो रहेंगे, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ इन्हें पीएमसीएच में रखा जाएगा। देखिए जो कोर्ट का आदेश आया है, क्योंकि फिर सोमवार को सुनवाई होनी है, क्योंकि कल सुनवाई होनी थी, लेकिन संडे के कारण जो है वो कोर्ट बंद रहता है, इसलिए सोमवार को सुनवाई होनी है। तब तक इनकी हालत को देखते हुए इन्हें कस्टडी में रखा गया है और ये पीएमसीएच में रहेंगे पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ। जो है फोर्स तैनात किए गए। इस वक्त हम व्यवहार न्यायालय पटना में हैं और बाहर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो है लोग वो घमाघमी का माहौल है और कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने की कोशिश की, इनके वकील से हमने बातचीत करने की कोशिश की। वकील का साफ तौर पे कहना है कि देखिए जुडिशियल कस्टडी में जो है वो पप्पू यादव रहेंगे और सोमवार को इनकी सुनवाई होनी है बेल के लेकर के। जिस तरह से बेल के लिए अप्लाई किया गया था, लेकिन इस पे चर्चा नहीं हुआ है। बेल के लिए फिर से सोमवार को जो उस पर कार्रवाई होगी और पूर्णतः न्यायपालिका पर जो है न्यायालय पर इन लोगों को भरोसा है और कहे कि देखिए न्याय मिल करके ही रहेगा। देखिए 1995 का लगभग 31 साल पुराना मामला बताया जा रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं उनके वकील, सुनिए इस पूरे वीडियो में। उसके बाद 16/10/25 को ही वारंट इशू हुआ था, लेकिन ये वारंट जो नोटिस है वो दबा दिया गया था, इनके पास कभी नहीं हुआ है। 82 जो है सो 8/12/2025 को 82 हो गया। 82 का मतलब कि फरार जो पर्ची जो चिपकाते हैं घर पर, उसका ये हो गया कॉमन लैंग्वेज। उसके बाद दूसरा महीना में 2026 को 83 ये लोग निर्गत करवा लिए थे। जज साहब को हम लोगों ने कहा कि 2020 तक प्रॉपर हाजिरी पड़ता रहा। कोरोना के दौरान जो इनका रिकॉर्ड था वो कोर्ट के ही तरफ से वो रिकॉर्ड कहीं मिसप्लेस हो गया था, जिस वजह से रिकॉर्ड ही नहीं था, तो हाजिरी कहाँ पे पड़ती। ये बात जज साहब ने नोट किया, बोला कि ये तो भाई फॉल्ट कोर्ट में था कि भाई वो कहाँ पर वो करते, तो इस वजह से बोले। लेकिन टेक्निकलिटी जज साहब ने कहा कि अभी तो हम कस्टडी में लेंगे, तब बेल के लिए आप बात करेंगे। तो हम अभी इनको जेल नहीं भेजकर, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, सारे रिकॉर्ड उन्होंने देखा, तो अभी इनको पूरा प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ इनको बोला गया कि पीएमसीएच में इनको रखा जाए, इनके प्रॉपर इलाज हो। और सोमवार को चूंकि कल ही बहस हो सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है तो संडे को कोर्ट बंद है, इसीलिए मंडे को इनका बेल पर सुनवाई होगा और पूरे न्यायपालिका पर भरोसा है। जिस उनका जो बात से कन्विंसिंग हमको लगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि सोमवार को क्या लगता है पुलिस ने नोटिस डाला, इसके हाथ में चस्पा होना था, उसकी बातें सुनवाई निश्चित तौर पर। देखिए ये इसलिए होता है कि वारंट ये लोग लेके रखते हैं, जब भी कोई आंदोलन होता है, कुछ होता है, तो सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है। कब किसको जेल में डालना है, नहीं डालना, ये तो सरकार के निर्देशों पर काम होता है। तो ये आप समझिए कि 7वां महीना 2025 का वारंट, और आज गिरफ्तार करने की क्या इनको जरूरत पड़ी थी, क्योंकि कल जो है तो नीट के मुद्दे पर जो छात्रा के साथ जो रेप हुआ, उस पर धरना करने वाले थे, इसीलिए एक दिन पहले इमीडिएटली उनको गिरफ्तार किया। क्या राजनीतिक षड्यंत्र है क्या वकील साहब का, राजनीतिक षड्यंत्र है क्या? देखिए पॉलिटिकल बयान होगा, ये इस पर हम बयान नहीं दे सकते हैं, ये तो उनके जो होंगे टेक्निकलिटीज क्या था वो